नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। शुरू करते हैं आज के टॉप बुलेटिन्स। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब तक रोपवे निर्माण को मिली हरी झंडी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा, बिना अनुमति के चल रहा था वनांचल रिजॉर्ट। खटीमा और जनकपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, रोजगार मेले का किया उद्घाटन। हल्द्वानी में 15 स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी, किया 70,000 का चालान। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रोपवे निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। केदारनाथ के लिए रोपवे बन जाने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 5,000 यात्रियों को ले जाने की होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक 5.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। यह मार्ग 2013 की आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि रोपवे के कार्य को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केदार घाटी को संवारने का काम किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार 4 धाम यात्रा मार्गों के में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयासरत रही है। और पहले आप जानते हैं कि 4 धाम जो सड़क परियोजना है, बारामासी सड़क परियोजना, उसके अंतर्गत अभी वर्तमान में भी कार्य चल रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ में कार्य चल रहे हैं। जो 4 धाम सड़क परियोजना है उसके कारण आज यात्रियों को धामों की यात्रा करने में बहुत सुगमता और सरलता हो रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के स्तर से जो केदारनाथ धाम है, आप जानते हैं केदारनाथ धाम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु की प्रतिकूलता वहाँ पर रहती है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है और उस प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहे हैं। अभी आपकी जानकारी में आया होगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी उसके जो आवश्यक स्वीकृतियाँ थी वो प्रदान कर दी गई हैं। इसके अलावा उसके जो प्रोजेक्ट की जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से तैयार है। उसमें जो क्योंकि वो हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनसे उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ले करके, उनसे सलाह मशवरे करके और पूरी तरीके से ये कार्य बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से जो भी, क्योंकि इसकी जो आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही इस पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने हत्यारोपी पुलकित आर्य के वनांचल रिजॉर्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी प्रभारी पी रेणुका देवी ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का यमकेश्वर स्थित वनांचल रिजॉर्ट पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया था। उन्होंने बताया कि रिजॉर्ट संचालन के लिए जरूरी फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। गौरतलब है कि 19 वर्षीय अंकिता बीते 18 सितंबर को इसी वनांचल रिजॉर्ट से गायब हुई थी, जिसके 5 दिन बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश स्थित चीला रेंज से उसका शव बरामद हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा और जनकपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खटीमा स्थित मंडी समिति में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसानों की धान की फसल खरीदने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्होंने पूर्व में ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों की फसल की समस्त खरीद की जाए। सीएम धामी ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व आई अतिवृष्टि के कारण धान में जो नमी आ रही है उसके लिए भी किसानों को राहत दी जाएगी। धान क्रय के केंद्र लगे हैं, उन पर किसान की जो उपज है उसकी तोल ठीक प्रकार से हो और हमारे किसानों का धान का एक दाना तोला जाना चाहिए, एक चाले की खरीद होनी चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने पहले से सुनिश्चित किया है। बीच में कुछ बरसात अतिवृष्टि रही है, उसके कारण से नमी ज़्यादा है, उसको लेकर भी हमने कहा है देखेंगे अभी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसानों को कितनी राहत दे सकते हैं।
जितनी भी किसानों की राहत और समय के अनुसार जो ज़रूरत है उस सब पर काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि ये सुनिश्चित जरूर करें कि हमारे प्रदेश के सारे किसानों का जो भी धान है वो पूरा का पूरा तोला जाना चाहिए। खटीमा के बाद सीएम धामी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सीएम धामी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में स्थापित उपकरणों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। काशीपुर में पिछले दिनों यूपी पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के दौरान मारी गई महिला गुरप्रीत को न्याय दिलाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने 20 अक्टूबर तक इंसाफ न मिलने पर बड़ी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। गुरप्रीत के पति ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि न्याय मिलने के बाद ही अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। उन्होंने यूपी पुलिस पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। गौरतलब है कि बीती 12 अक्टूबर की रात यूपी पुलिस काशीपुर के कुंडा क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक 50,000 रुपए के इनामी खनन माफिया की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में गुरप्रीत की मौत हो गई थी। कार्रवाई के नाम पे गुरप्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की, ऊपर से उल्टा जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हमें उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार हमारी औकात दिखा रही है कि एक बच्ची पहले उत्तराखंड के अंदर ही मृत्यु की प्यारी हुई थी, अंकिता भंडारी, हम उसके साथ है, वो भी हमारी बेटी थी। जहां अभी भी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए लड़ेंगे, मगर हमें दिखा दिया कि अंकिता भंडारी में गुरप्रीत कौर के अंदर फर्क समझा गया है। जब अंकिता भंडारी की मृत्यु होती है वहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच जाता है, और गुरप्रीत कौर को आज गए 2 दिन बीत गए, यहाँ पे आप डीजीपी, प्रमुख सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़ो, यहाँ पे कोई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट या वरिष्ठ कोई मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा। हमने परिवार से मिलकर के फैसला लिया है। हमारे महापुरुष बैठे हैं बाबा जी, इनके संरक्षण में मेरे साथ सतपाल बल भाई, सेवक सिंह संधू साहब और सब हम लोग, प्रीतम सिंह संधू साहब हमारे सीनियर नेता है, तराई सिख महासभा के प्रेसिडेंट है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख को हो गए गुरप्रीत कौर का, मगर हम जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार के खिलाफ गुरताज के जो मुकदमा यूपी के अंदर मुरादाबाद में लिखा गया है वह वापस नहीं होता, हम गुरप्रीत कौर की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। और 20 तारीख तक नहीं होती तो हम उसकी अस्थियों का कलश लेकर के फिर हम काशीपुर में अपने महापुरुषों के संरक्षण में और सिख समाज को साथ लेकर के अपनी हमारी सिख जत्थेबंदियां, किसान जत्थेबंदियां और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानव प्रेमियों को हम साथ लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। काशीपुर के कुंडा क्षेत्र में हुई इस घटना का एक और वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूपी पुलिस फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। इस वीडियो में एक महिला के साथ पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादती साफ साफ देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ ज्यादती की गई वह गर्भवती थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। खबर लोहाघाट से है, जहां भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली पुल्ला गुमदेश सड़क की बहाली को लेकर वाहन चालकों ने एसडीएम तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया। वाहन चालकों ने मदन सिंह धोनी के नेतृत्व में लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बेस्ट व लोनिवी के अधिशासी अभियंता बीसी भंडारी को ज्ञापन सौंपा। वाहन चालकों ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क का सुधारीकरण नहीं किया गया तो क्षेत्र के सभी वाहन चालक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिशासी अभियंता बीसी भंडारी का कहना है कि सड़क सुधारीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और बजट पास होते ही सड़क सुधारीकरण का कार्य करवा दिया जाएगा। अगर प्रस्ताव अनुमोदित आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इसमें फिर हम स्पीड बनाकर शासन को भेजेंगे और धनराशि प्राप्त होने पर इसका पूरा ही एचडीबीसी से सुधार कर लिया जाएगा। जहाँ तक आप झाड़ी कटान की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बैंडों पर झाड़ी कटान से या ट्रैफिक में दिक्कत हुई उसे हम कटवा देंगे।
अल्मोड़ा में सड़कों की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क में बने गड्ढों में पौधारोपण कर विरोध जताया। साथ ही प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अल्मोड़ा नगर के साथ ही पूरे जिले में तमाम सड़कें खस्ताहाल हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा की रोडों में गड्ढे नज़र आ रहे हैं, उससे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गड्ढों में रोडे हैं, रोडों में गड्ढे हैं। चाहे इसमें जिला प्रशासन रहा हो, चाहे स्थायी विधायक, इन गड्ढों ने ना सिर्फ उनके खोखले वादों की पूरी तरह से पोल खोली है, बल्कि उनके किए गए हुए विकास की पूरी तरह पोल खोल कर रख दी गई है। स्थायी विधायक हो चाहे राज्य सरकार, अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार, स्थायी विधायक या फिर जिला प्रशासन? इन इतने सालों में स्थायी विधायक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अल्मोड़ा की भोली भाली जनता को क्या दिया है? छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित रखा गया है। अगर कुछ सालों में इन्होंने सिर्फ दिया है तो ये धनिया, और आज इन्हीं का दिया गया हुआ ये धनिया हम इन गड्ढों में भरकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में 1 से 19 वर्ष साल की उम्र के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई। CHC प्रभारी डॉक्टर नलिंद असवाल ने शिवपुरी मोहल्ले में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पेट में कीड़े होने से बच्चों के विकास पर भी असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि लक्सर में तकरीबन 90,000 बच्चों को यह दवा दी जानी है। लोहाघाट के GIC बाराकोट में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह ने छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं एवं स्टाफ को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई। डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा कि यह दवाई हर 6 महीने में प्रत्येक व्यक्ति को खानी चाहिए। गल्ला गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन की जिला अध्यक्ष अमीना बोरा के नेतृत्व में छोटे बच्चों को ये दवा खिलाई गई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के 15 स्पा सेंटरों पर छापा मारा। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 70,000 रुपए के चालान काटे गए। हल्द्वानी के SSP पंकज भट्ट द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शहर के 19 स्पा सेंटरों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 15 में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए क्षेत्राधिकारी नैनीताल विभा दीक्षित के नेतृत्व में 14 टीमों का गठन किया गया। चेकिंग के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 14 सेंटरों के चालान किए गए तथा कड़ी चेतावनी दी गई। जो है 14 टीमें अपनी गठित करी थी, जिन्होंने एक अभियान के रूप में हमारे यहाँ पे जो 15 स्पा सेंटर्स हैं हल्द्वानी में, उन चिन्हित स्पा सेंटर्स पे चेकिंग अभियान चलाया, जिनमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिसके बेसिस पे उन पे चालानी कार्रवाई करी गई है। और इसके अलावा हम एक रिपोर्ट बना के आगे उचित माध्यम से भेजेंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल, इसमें किसी भी स्पा में आयुष डिपार्टमेंट से नहीं ले रखा था? नहीं, आयुष डिपार्टमेंट से नहीं है, पार्लर के या और किसी के। कितने इनमें चालान करे गए हैं आपके द्वारा और कितनी सीज करे गए हैं, और लगातार यही मामले ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? हमने सभी में ऑलमोस्ट चालानी कार्रवाई करी है और उसका जो टोटल अमाउंट है वो भी बता देंगे आपको, है ना। बाकी सभी में चालानी कार्रवाई। मैडम, आज जो है सबसे बड़ी कार्रवाई की है पुलिस द्वारा, और कितनी टीमें एक साथ छापे मारे हैं, कुछ डिटेल में बताएंगे? इसमें हमारी 14 टीमें थी, जिसमें हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंस्पेक्टर ललिता पांडे वो थी, और बाकी जितने भी हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स, उन सबके वो अपनी अपनी टीम्स को हेड कर रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।